बस 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 बस, शोर मत करो, शोर। ऐसे ही होगा भाई, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे करूँगा मैं तो तुम्हारे साथ। मुर्गा बहन सर नीचे। हाँ हाँ यही। क्या कह रहा है? पढ़ना नहीं आता भाई। एक हफ्ते से 3 का टेबल याद नहीं हो रहा इसे, और यहाँ पे चांदनी रात में गोली चल रही है। क्या कहें। नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवान स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपने नए ब्लॉग में, और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है अभी शाम के टाइम से, क्योंकि सुबह से ब्लॉग बनाया नहीं। आजकल मैं वैसे बिजी हूँ अपने घर के चक्कर में, और आज भी आगे का ब्लॉग अरुण ही बनाएगा। तो कल भी उसी ने बनाया था और आप लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिया, कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रखे थे, और आज भी इसके बाद वही शुरू करेगा ब्लॉग। तो मिलिए अब अरुण के साथ आगे के ब्लॉग में। और यहाँ पे लगी हुई है ये तोरियाँ, तो कुछ तो उन्होंने हमें दे दी थी पहले, मतलब जो लगी थी खाने के लिए, और अभी भी लगी रहे हैं। चारों तरफ तोरी की बेल हो रखी है इधर। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण रावत। जैसे कि कल के ब्लॉग में अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ आप लोग के साथ, और यहाँ से अब आए का ब्लॉग काफ़ी फ़नी वे में स्टार्ट कर देंगे। एंड अब कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले तो बच्चों को मारना पड़ेगा, देखते हैं आवाज़ कम नहीं होगी। सॉरी फॉर दिस गाइस, बट मुझे बच्चे रियली में पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी होती है जो मतलब चिल्लाना, ये सब मेरी समझ से बाहर है। एंड इस चक्कर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो चिल्लाते रहते दिन भर, अब दूसरे की जान खा देंगे। हाँ, अगर शांत बच्चा हो जो मतलब प्यार से रहे, उसके बाद थोड़ा मज़ा भी आता है। बट बाकी ये बच्चे एकदम आउट ऑफ सिलेबस जा रखे हैं भाई मेरे से। तो वहाँ से चिल्ला रहे हैं मुझे। अब मतलब मैं बोलूँ क्या है? अगर मैं डांटूँगा तो रोने लग जाएंगे, और ना डांटो तो आदमी की जान खा लेंगे। सो इससे अच्छा है कि शांत रहते, जो अगर देखा जाएगा। मतलब देखो यार, फिर वहाँ से चिल्लाने भी लग गए तब भी। ये पूरा व्लॉग ख़राब करेंगे अभी, देखिए उनकी हरकतें। तो ये बॉडी, ये बॉडी ये बॉडी शर्मा रही है। बॉडी को बुआड़े की ढेर लगी हुई है बोले। और धर 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 का मतलब क्या होता है? बॉडी बॉडी शर्मा क्यों रही हो? ऐसे ऐसे तो नए नए ब्योली भी नहीं शर्माती। तो ताई जी लोग तो हमारे साथ ब्लॉग बनाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे हम वीडियोस बनाते हैं तो पब्लिक करते हैं, मतलब पब्लिश कर दी हमने तो वो काफ़ी लोगों के पास जाती है। एंड मतलब काफ़ी लोग देखेंगे तो ताई जी अपने पुराने टाइम के पुराने खैरात, तो वही उनको अच्छा नहीं लगता ना ये सब कि कहीं और जाए, देखे, लोग देखे। क्योंकि वही है, पहाड़ी लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, शर्माते हैं। तो ताई जी की बातों का पालन करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की ओर, नया ब्लॉग और नया कंटेंट। ट्रेन में हमारे साथ है जॉनी। ये भी नहा रखा है और ये पानी में फेंक रहा है, इसे खेलना है फ़िलहाल। जॉनी जॉनी नहीं कर बेटा, नहीं कर। इसी का यही काम है, कभी ये बोतल से खेलेगा, कभी डंडे से खेलेगा, कभी आदमी से खेलेगा। और मुझे डर भी लगता है थोड़ा बहुत कुत्तों से, बट अच्छे भी लगते। मत कर। देख सकते हो उस बेटे की जिद की, मतलब डंडा खींचना ही खींचना है। ये लैब ऐसा होते ही क्यों है? नहीं दूंगा बेटे तेरे को डंडा, मैं नहीं दूंगा तेरे को डंडा साले। देखो आदर्श बच्चे के जैसे हमारा ये लैब्रा जॉनी। एंड फ़िलहाल से नहला रखा है, इसलिए घर पे रखा हुआ है, नहीं तो फिर बाहर जाएगा मिट्टी में खेलेगा, और इसे खेलने के लिए चाहिए फ़िलहाल। तभी तो इतना उतावला हो रहा है ये। मत कर जॉनी, मत कर बेटा, मत कर, मत कर। फ़ोन में घुसना है तेरे को भी। अब चलते हैं उन्हीं 4 फनी बच्चों के पास जिनका हमने कल शॉर्ट डाला था छोटा सा, कि इनके साथ एक फ़नी वीडियो बनाएंगे, बट हम बना नहीं पाए कल से, क्योंकि सुबह बारिश वगैरह है, सुबह से मैं बिज़ी रहता हूँ। एंड अभी फ़िलहाल वो घर पे ही हैं, तो वहीं पे चलते हैं। फ़िलहाल दिन में थोड़े डांटे थे मैंने, क्योंकि थोड़ी हरकतें कर रहे थे। एंड चलते हैं उनके पास और देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, और थोड़ी मस्ती मजाक वही। ये है वो 2 भाई और एक बड़ा भाई ये है। एंड फ़नी बच्चे हैं एकदम।
ये दोनों जुड़वा हो रखे हैं, इनका नाम राम है, इनका लखन है, और ये अपने सागर भाई। सो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे इनसे एंड ये आंसर देंगे। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो होगी एक छोटी एक्टिविटी कराएंगे इनसे। अगर ये नहीं कर पाए तो हम कोई छोटी एक्टिविटी कराएंगे एंड टास्क में देंगे। ठीक, एक्टिविटी में हमारा साथ देगा ये डंडा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे सब डरेंगे भाई बच्चे को। सो थोड़ा डराएंगे, धमकाएंगे भी एंड लेट्स स्टार्टेड। अब क्या होता है, तो ये अपने दो दोस्त राम और लखन। बेटा नाम बोलो अपना। ओके, कौन कौन सी क्लास में हो? 3। ओके, और कहाँ से हो? स्कूल नहीं पूछा मैंने, गांव पूछा बेटा। दिखने का। ओके, तुम दोनों से क्वेश्चन पूछूंगा और दोनों आंसर दोगे। अगर तुम दोनों आंसर नहीं दे पाए तो मैं तुमसे एक एक्टिविटी कराऊंगा, और अगर एक्टिविटी नहीं की तुमने तो सोच लेना फिर। तो दोनों के लिए पहला सवाल है कि मुझे 3 का टेबल सुनाओ। 3 का टेबल सुनाओ दोनों। वेरी गुड। इन्होंने टेबल तो ठीक कही पर आधी कही, अधूरी कही एंड पूरी नहीं थी। सो इसके लिए इन्हें मिलेगी पनिशमेंट और इन्हें करनी पड़ेगी एक्टिविटी। सो तुम दोनों कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करोगे? डांस? गाना कौन गाएगा? वो गाएगा। चलो गाना गाएंगे अपने सागर भाई। नियम तो आपको आता है मानसी? आपको भी नहीं आता? भैया मुझे गाना गाने में आता है, डांस करना भी आता है। राम क्या आता है? क्या आता है आपको? कुछ नहीं आता? डांस करना। हाँ तो आप डांस करो और आप गाना गाओ। 1 सेकेंड ना, रुक जाओ। छोरी क्या तेरो नो लाल बुरा ससर में के तेरे की तेरे ननी रांध रांध या कोरी कोरी खांद खांद तेरे ननी रांध रांध या कोरी कोरी खांद। राम और लखन ने काफ़ी अच्छा डांस किया एंड काफ़ी अच्छा गाया है राम ने। सो अब हमारे कॉम्पिटिटर है सागर भाई। सागर भाई आप क्या करना चाहोगे, मतलब आप क्या सुनाना चाहोगे मुझे एक चीज़, कोई भी गीत गा। आप कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। तो 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 × 6 12। 6 × 6 नॉट 6 × 2। अगर हम 6 को 6 यार क्या, चलो अगर तुम्हें नहीं आ रहा नीचे उतर जाओ, तुम्हें करनी पड़ेगी कोई एक्टिविटी। हमारे कॉम्पिटिटर सागर भाई भी हारे हैं क्योंकि पढ़ने में थोड़े वीक हैं एंड पढ़ाई पे कम ध्यान है इनका, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन इन्हें डांटा भी है, पढ़ लो मारा भी है। अगर आप पूछना चाहोगे तो आप पूछ सकते हो इन लोगों से, बट आप इनको हमें एक्टिविटी करानी पड़ेगी बस 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 शोर मत करो शोर। तो काफ़ी तीनों बच्चों ने काफ़ी अच्छा डांस किया है एंड बात वही है ना, जहाँ पे इंडियन बच्चे हमारे इंडियन चिल्ड्रन हमारे पढ़ते नहीं है, तो वहाँ पे अगर कुछ कुछ दूसरा कॉम्पिट करेंगे देख सकते हैं राम को, अगर कैमरा में घुसता है तो जरूर घुसाएंगे। एंड अब देखते हैं कि
नेक्स्ट उनके साथ क्या किया जाए। मतलब मुझे इतना कुछ आइडिया आ नहीं रहा है कि इतना कुछ क्या करा है। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि इनके साथ क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, डांस कराना चाहिए या एनीथिंग समथिंग वगैरह कुछ और कराए, जैसे कि प्लेइंग एक्टिविटी। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब फिर से तीनों बच्चों को मतलब एक नेक्स्ट सॉन्ग पे नाचने का ट्राई कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कहते हैं कि नाच चांदनी रात में गोली चला के देते गरारी हाथ में भगवान की जलानी बस मेरे साथ में चांदनी रात में गोली चला के लेके तुम्हारी हाथ में भगवान की जलानी बस मेरे साथ में चांदनी रात में गोली चला के लेके तुम्हारी हाथ में भगवान की जलानी बनी धड़कन 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 एहसास करते चुप। वही नहीं ना, इंडियन चिल्ड्रन अगर पढ़ाई में अच्छा ना हो तो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। और बात रही है भाई ABCD आ नहीं रही है पर बदमाश बनना भैया लोग को छोड़ उसको तो ना, ये वाला छोटा, ये वाला ये अभी पहली में गया है। इससे मैंने 10 तक गिनतियाँ पूछी हिंदी में, कहा मैंने कहा इससे वो भी नहीं आई। तो मतलब और गाना कौन सा क्या होता ना, चांदनी रात में, भाई आज तक मैंने सुना गाना। ये बदमाश बन रहा है। ऐसे ही होगा भाई, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे करूँगा मैं तो तुम्हारे साथ। मुर्गा बहन सर नीचे। हाँ यही क्या कह रहा है, पढ़ना नहीं आता भाई। एक हफ्ते से 3 का टेबल याद नहीं हो रहा इसे, और यहाँ पे चांदनी रात में गोली चली है, क्या कहें। फ़िलहाल हमारे पड़ोस में ये फैमिली रहती है, सबसे बड़ा भाई, छोटा छोटे छोटे करके ऐसे। हाय गाइस कहने वाले जो पीछे से कह रहे हैं ना हाय गाइस, अगर अपने इस गाइस से ना हाय की स्पेलिंग पूछते इससे वो नहीं आ जाएगी। पहले में पढ़ रहा है अभी, ठीक है। बोलियो हाय की स्पेलिंग क्या होती है। यही रीज़न होता है मुझे बच्चे पसंद नहीं होते। अब हाय गाइस लगी है वो उस टाइम से, चांदनी रात में गोली चला रहा है, कोई कुछ कह रहा, बट इनसे हाय क्या मैं 1 की स्पेलिंग कह रहे हैं। अब क्या बोलूँ इन्हें मैं, ये छोटे बच्चे भी मार भी नहीं सकते। तो बेटर ये रहेगा कि चुप रहते हैं इनके साथ। इनकी फैमिली कई बार कह चुका हूँ मैं, इन्हें पढ़ाता था पहले पर नहीं समझ रहे। अभी मेरे को इशारे कर रहा है कि मैं मारूंगा तेरे को, छोटू दाढ़ी ये वाला, ये जो लाल टी शर्ट में है, मेरे को इशारे कर रहा। तो क्या कर सकते हैं ना आजकल के तमीज़ के बच्चों को। तो देखते हैं क्या कहते हैं। अभी भी गाने गे जा रहे हैं। अपने मौसा जी आ चुके हैं घूम के। मौसा जी कैसा रहा आज का शाम। बहुत बढ़िया रहा। कैसे एकदम सुहानी रही। एकदम गर्मी भी है। हाँ गर्मी तो है हल्की हल्की। है। कहाँ तक गए थे घूमने। बस इधर गया पुल की साइड गुल्लर तक। अच्छा गुल्लर तक गए आज, सही है, घूमो घूमो आ गया वो। सही है। गुल्लर में काफ़ी नज़ारा है। हाँ सब्जी की दुकान भी खुला है, गन्ने का जूस भी चल रहा है। हाँ और अभी वहाँ पे वो आ गया फिर संतरे वाला। हाँ। फिलहाल मौसा जी आप कहाँ जा रहे हैं अभी। अभी मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा घर जाके क्या करोगे। थोड़ा दिया बत्ती करूँगा। अच्छा आप उसके बाद थोड़ा चाय पीऊँगा। हाँ फिर वॉक में निकलूँगा। अच्छा फिर आऊँगा, फिर टाइम हो जाता है रोटी पानी खाने का। हाँ। गाइस मतलब आप लोग को ना मौसा जी सुबह 3:30 बजे ऐसे उठ जाते हैं एंड ठंडे पानी से नहा के, चाहे सर्दी हो या गर्मी, और डेली नहा के फिर पूजा पाठ करके अपना सफाई वफाई सब कुछ करके, एंड शाम का भी सेम रूटीन है मौसा जी का। मतलब डेली अपना नहाना धोना और क्या कहते हैं पूजा पाठ, काफ़ी धार्मिक है अपने मौसा जी। तो मौसा जी आजकल के जनरेशन को कुछ कहना चाहोगे कि अपने संस्कृति और लोक सभ्यता को बचाएं, इसके बारे में। आजकल के जनरेशन क्या कहें बच्चों को, ये तो क्या है कि
मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं हाँ और फिर इनके पढ़ाई से भी जीरो है यस। और फिर घूमना इनका माँ बापों का कहना नहीं मानना है, फिर इधर उधर घूमना, अब घूमना भी काहे टाइम में, पे घर में गाड़ी नहीं आना। गाड़ी स्कूटी में घूमेंगे, हाँ, टाइम पे नहीं आना, वॉकिंग घर तो में। मतलब बिल्कुल नहीं। और फिर इनका क्या है कि कोई कहना नहीं मानता है, हाँ अब जब नहीं मानेगा तो धोखा खाएगा। हाँ अगर माँ पिता का किसी का नहीं कहना जरूर मानना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो माँ बाप कहते हैं वो चीज़ को ध्यान में रखना है। आप इनकी भलाई के लिए औरों के लिए थोड़ी नहीं है। तो हमारा आप नौकरी किया हमने किसी दूसरे के लिए थोड़ी नहीं की, Yes. अपने लिए किया, देश के लिए किया। और फिर क्या है इसमें घर में बच्चों को भी थोड़ा गाइड करना चाहिए, वही पढ़ाई है। पे ध्यान दो, किसी इधर उधर आवारागर्दी मत करो, स्कूटर मोटरसाइकिल इतना तेज चलाते कि अपने भी खुद हाँ ये गलत चीज़ है ना। गलत चीज़ है। इसके बारे में तो अपने उत्तराखंड सरकार को भी, उत्तराखंड पुलिस को भी थोड़ा एक्शन लेने चाहिए। एक्शन नहीं, उनको थोड़ा धमकाना चमकाना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। वही है। ठीक है फिर जी कह रहे हैं अभी कि मतलब पेरेंट्स की बात माननी चाहिए ये सब, क्योंकि आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जैसे मौसम जी और का टाइम था, उस टाइम पे मौसम जी और ने अपने पेरेंट्स की बात मानी है, तो आज उनकी लाइफ अच्छी है, उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से जी है एंड उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी खुश रखा है। तो अभी के टाइम के अगर मौसम जी आज के बच्चे हैं, वो आपने कितने मतलब कितने % बच्चे देखे जो मतलब कहना मानते होंगे या फिर नहीं? इसमें देखो ऐसा है कि 50% बच्चे मानते हैं, 50% मानते भी नहीं है। हाँ वो और भी फिर है। क्या है कि दूसरी बात है कि पढ़ाई पे भी इनका वो ध्यान नहीं रहता है। हाँ उस टाइम तो ये था कि माँ बापों ने जो भी दिया खर्चा, वो स्कूल में पढ़ाई किया तो उसको उतने तक सीमित रहता था कि हाँ यार अब घर जाना है, घर में ये काम करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई हाँ करनी है। और मदर फादर या किसी बड़े आदमी के तो बुजुर्ग आदमी का कहना मानना है। हाँ हाँ अब यहाँ तो बच्चे अभी किसी को इधर बुलाओ तो वो उधर उधर चले जाएंगे, हाँ, यार ये वो आ गया वो भागना है इधर। ये तो है, ये तो है। तो इस चीज़ को लेके चलना है। हाँ मदर और पिताजी इनकी लोगों को कहना मानना चाहिए हाँ जी सबका, कि हाँ ये बोला है तो ये काम करना है, ये तो है। आवारागर्दी नहीं करना है। हाँ इसमें क्या है कि अपना ही नुकसान क्या है, नुकसान है अपने। तो ये लोग समझता नहीं है, बाद में जाके धोखा खाता है। ठीक है, तो इसलिए अब हमने आज कहना माना है तो इस जगह पे इस नौकरी करके भी आगे हैं और फिर अपना जो है सही तरीके से लाइफ एंजॉय कर लाइफ रहे। को अपने चलाओ। हाँ ये थैंक यू मौसम जी, आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे और आपने हमें इतना मोटिवेट किया एंड स्पीच दी अच्छी चीज़, उसके लिए थैंक यू। तो मैं भी यही कहूँगा सभी भाई बहनों से अपने कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने, बिकॉज एक लाइफ में हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे हैं। बाकी इतना है कि मतलब कोई भी आपको सिर्फ डिमोटिवेट करता है, मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ फालतू की बातें सिखाएगा, बट कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब आपको सही रास्ते पर लेकर चले। तो घर वालों का कहना मान लो, जैसे मौसम जी कह रहे हैं लाइफ अगर सुधारनी है, अब देखो उनका तो क्या है, पेरेंट्स का उन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, बाकी जितनी बची है उतनी भी जी लेंगे। तो लगता है मुझे ब्लॉग की एंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ खास कंटेंट मिल नहीं रहा है यहाँ पे एंड इतना घूमने को भी मिलता नहीं है यहाँ पे ना, क्योंकि एक जगह पे थोड़ा रुक के रहना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा मना कर रहे हैं कि थोड़ा घूमना कम कर ले। नहीं तो बाकी मुझे तो सोलो ट्रैवलिंग बचपन से पसंद है एंड क्या कहते हैं, बाकी अगर हम नई जगह कहीं चलते हैं घूमने तो मैं आपको वहाँ का व्यू एंड नेचर एंड कल्चर सब कुछ मतलब सब दिखाऊंगा। बस आप एक बार मेरे को निकलने दो यहाँ से बाहर घर से, और बाकी देखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मालती सुजान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।